डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली आज हम एक ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे रीड आउट करते हैं एक दफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या अंडरस्टैंड किया था कि हम किस तरह से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, क्या फॉर्मेट है, यानी क्या चीज़ ऐड करते हैं, क्या चीज़ लेस करते हैं एक नेट प्रॉफिट मेजर करने के लिए ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस तरह से यानी ABC लिमिटेड कंपनी का नाम लिख देंगे। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम वहाँ नीचे लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके बाद थर्ड पर हम पीरियड लिखेंगे जिस पीरियड की हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉर द एंड 31 दिसंबर 2000 समथिंग, यानी जिस भी ईयर के हम प्रिपेयर करेंगे वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल को लिखेंगे, जितनी हमारी सेल्स अकर हुई हैं ड्यूरिंग द पीरियड। उसके बाद अगर कुछ सेल्स रिटर्न इनवर्ड हुई हैं यानी रिटर्न हुई हैं कुछ सेल्स, तो उससे हम लिख लें, उसे हम माइनस कर देंगे सेल्स में से जो कि रिटर्न हुई है हमें सेल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा नेट सेल, वो हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसके अंदर हमें क्या कुछ ऐड करना है और क्या कुछ इसमें से लेस करना है नेट प्रॉफिट मेजर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यानी जितनी सेल हमारी अक्कर हुई है, जितनी चीज़ें हमारी सेल हुई हैं उनकी कॉस्ट जो होगी उसे माइनस कर देंगे। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा उसमें ऐड कर देंगे परचेजेस को जो हमने परचेजेस किए ड्यूरिंग द पीरियड, और कैरिज इनवर्ड उसे भी ऐड कर देंगे, और रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न। ठीक है, हमने परचेजेस की और रिटर्न कर दी वापस, उसे हम लेस कर देंगे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास उस वक्त अकर होगा उसे भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, नेट सेल के नीचे, और उसे माइनस कर देंगे नेट सेल में से। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट है, अभी भी ये नेट प्रॉफिट तो है नहीं, हमें नेट प्रॉफिट मेजर करना है। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें से क्या लेस करेंगे और क्या इसमें ऐड करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक एडमिन एक्सपेंसेस और एक सेलिंग एक्सपेंसेस। अब एडमिन एक्सपेंसेस हम क्या क्या हैं, सैलरीज एंड वेजेस। फॉर एग्जांपल हम एक ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे कर रहे हैं, वो भी हमारा एक एक्सपेंस है। उसके बाद रेंट हम पे कर रहे हैं तो वो भी एक एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो ये भी एक एडमिन एक्सपेंस है। उसके बाद जैसे कि मोटर एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी यूज़ कर रहे हैं हम ऑफिस में तो वो भी एक एक्सपेंस है। उसके बाद बिजनेस रेट्स, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, ये तमाम एक्सपेंसेस कौन से, एडमिन एक्सपेंसेस, इन्हें भी हम लेस कर देंगे। उसके बाद कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं जैसे कि कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, अब कैरिज आउटवर्ड क्या होता है? डियर स्टूडेंट, जब हम सेल करते हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी प्रोडक्ट हम जब सेल करते हैं अपने कस्टमर को, और हम उसे कहते हैं कि हम आपके गोदाम तक यानी आपके स्टोर तक भी हम पहुंचा देंगे, अब पहुंचाने में जो किराया वगैरह लगेगा वो क्या कहलाता है, कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, अब और कैरिज इनवर्ड क्या है? कैरिज इनवर्ड यानी हम जब परचेजेस करते हैं तो सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट जो भी जिसकी भी हम परचेजिंग करते हैं उस प्रोडक्ट को हमारे गोदाम तक, हमारे स्टोर तक पहुंचाने के लिए वही पे करता है किराया वगैरह, तो वो क्या कहलाएगा, कैरिज इनवर्ड। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम एक्सपेंसेस को हम लेस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अभी भी ये नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें टैक्स भी इंक्लूड है, तो हम वन बाय वन टैक्स पेड जितना करेंगे उसे माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो उससे भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसे बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के नीचे। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे हम इसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मेट को हम इस्तेमाल करेंगे, इसी फॉर्मेट्स की मदद से हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायल बैलेंस को रीड आउट करते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है जिसकी मदद से हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस क्या है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ टी ओवन। ठीक है, टी ओवन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। एट 31 मार्च 2016
ड्रा अप अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ठीक है, 31 मार्च 2016 में अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, फर्स्ट पर इन्वेंट्री 1 अप्रैल 2015। ठीक है, यानी कि ये 2015 के 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ये अकाउंटिंग पीरियड। उस वक्त हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है, कितनी मौजूद है, 52,800। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे सेल्स है, सेल्स हमारी कितनी अकर हुई ड्यूरिंग द पीरियड, 1276400। ठीक है, उसके बाद परचेजेज हमने कितनी की थी, 141,300। ठीक है, कैरिज इनवर्ड 1350, कैरिज आउटवर्ड कितना है, 5840। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड कितना है, 2408। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज वो कितनी है, 63,400। ठीक है, 63,400। उसके बाद बिजनेस रेट्स कितने हम पे कर रहे हैं, 3800। उसके बाद कम्युनिकेशन एक्सपेंस हमारा कितना है, 714। ठीक है, 714 उसके बाद कमीशन पेड कर रहे हैं, कमीशन पेड हम कितनी कर रहे हैं, 1930। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, वो कितना, 1830। ठीक है, 1830। उसके बाद सैलरी एक्सपेंसेस हैं, 208 सैलरी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नीचे बिल्डिंग्स वगैरह, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेबल्स, फिक्चर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ड्राइंग्स, कैपिटल। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन हमारे अभी इनकम स्टेटमेंट के काम की नहीं है, यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी बैलेंस शीट जब हम क्रिएट करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन नीचे वाली हमारी तब इस्तेमाल होती है, यानी सैलरी एक्सपेंसेस और इससे ऊपर वाली सारी जो कि इनकम स्टेटमेंट में इस्तेमाल होती है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में यूज़फुल है हमारे लिए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो क्या लिखते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशंस का नेम लिखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, टी ओवन लिमिटेड हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है। उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ही बात है। उसके बाद कौन से एंड पीरियड के लिए, फॉर पीरियड एंड 31 मार्च 2016 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हम कौन से पीरियड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 31 मार्च 2016 में। ठीक है, एंड पीरियड हो रहा है हमारा 31 मार्च 2016 को। अब डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। ठीक है, सेल्स हमारी कितनी हुई थी ड्यूरिंग द पीरियड, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो हमारी सेल्स हुई है यहाँ पे 1276400। ठीक है, इतनी हमारी सेल्स हुई है ड्यूरिंग द पीरियड, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, सेल रिटर्न तो हमारी है ही कोई भी नहीं, तो हमारी अब नेट सेल क्या आएंगी, नेट सेल, यही हमारी नेट सेल आ जाएगी नीचे। ठीक है, 1276400। ठीक है, ये हमारी नेट सेल आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेट सेल में से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम किस तरह से मेजर करते हैं, वो हम नीचे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग इन्वेंट्री जैसा कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ठीक है, जो कि फर्स्ट अप्रैल 2015 को गिवन है हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, वो कितनी है, 52,800। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसमें अब परचेजेस जो हमने की थी ड्यूरिंग द पीरियड उसे भी ऐड कर देंगे, 141,300। ठीक है, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ठीक है, उसके बाद कैरिज इनवर्ड भी गिवन है, कैरिज इनवर्ड को हम ऐड कर देंगे परचेजेस में। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज प्लस कैरिज इनवर्ड। ठीक है, 1350। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद परचेजेज रिटर्न भी हमारी गिवन है, यानी रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में रिटर्न आउटवर्ड भी गिवन है, उसे हम माइनस कर देंगे। कितनी कितनी रिटर्न आउटवर्ड हमारी कितनी हुई थी, 2408। ठीक है, 2408। ठीक है, ये हमारी रिटर्न आउटवर्ड थी, यानी परचेजेज रिटर्न थी, इसे हम लेस कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है, जो कि ट्रायल बैलेंस के नीचे उन्होंने मेंशन की है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 58,440। ठीक है, 58,440, उसे भी हम माइनस कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है, जो हमारे पास आंसर आता है,
उसे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे, यानी नेट सेल के बिल्कुल नीचे। ठीक है, अब इसे हम नेट सेल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, नेट सेल में से माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब है ये वैल्यू माइनस हो रही है, जो भी वैल्यू ब्रैकेट में इनक्लोज है वो क्या हो रही है, माइनस हो रही है। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, नेट सेल में से अब हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब जो भी हमारे पास इसमें से हम माइनस करेंगे इसको। ठीक है, 1276400 में से माइनस करेंगे हम 134602, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1141798। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, जो जो हमें एक्सपेंसेस गिवन है ट्रायल बैलेंस में, उन्हें भी हम माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड है जो कि हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में। सबसे फर्स्ट सैलरीज एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है 63,400। बाद बिजनेस रेट्स हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में, ये भी हमारा एक एक्सपेंस है, कितना है, 3800। उसके बाद कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, ये भी एक एक्सपेंस गिवन है हमें ट्रायल बैलेंस में, इसे भी हम माइनस कर देंगे, कितना, ये कितना है, 714। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस हमें गिवन है, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना गिवन है, 1830। ठीक है, 1830 वो भी गिवन है। और उसके बाद सैलरी एक्सपेंसेस 208 जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसे भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है, कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, कैरिज आउटवर्ड क्या है, सेलिंग एक्सपेंस है। ठीक है, अब इसे भी हम माइनस कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड कर लेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी, उससे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, और इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तमाम हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वो क्या कहलाएगी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अभी भी हमें इंटरेस्ट और टैक्सेस इसमें इंक्लूड है, और अगर हम टैक्सेस पे कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि टैक्सेस पे हम कोई भी नहीं कर रहे, ये इस वैसे हम स्लैश लगा दिए। उसके बाद इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कमीशन पेड कर रहे हैं, कमीशन क्या है, एक इंटरेस्ट है, हम कमीशन पे कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, उससे भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 1930 हम इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कमीशन पेड कर रहे हैं, तो उसे भी हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट के नीचे हम दो लाइंस राइट डाउन कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एक ऑर्गेनाइजेशंस का नेट प्रॉफिट मेजर करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से, आज के इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।